हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैट्रिसेस चैप्टर का 4th वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करते मैं आपको वो सिखाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे वीडियो 1, 2, 3 अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। चलिए कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी। क्या बोला मैंने? कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी में किसी भी मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। आई होप कि आपको पता होगा कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। मतलब क्या होता है, अगर मैट्रिक्स 2x2 का है तो 1 0 0 1 जिसके डायगोनल में क्या होगा 1 होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं बस पेन कर दिया है, बता दिया आपको। अगर आपका 3x3 रहेगा तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका होगा। कब? जब 3x3 का मैट्रिक्स होगा तब। ऑर्डर 3x3, ऑर्डर 2x2। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा कि किसी भी रो को कॉलम को मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। जैसे कि आपके एक्सरसाइज 1 में दिया है, आपको दिया है, देखो मैं कराऊंगा तो नहीं, पर लेकिन जब आपको मैं ये कराऊंगा ना आपको ऑटोमेटिकली वो सब आएगा। और जब आपको ये आ गया ना कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करते हो तो आई एम डैम श्योर कि आपको इन्वर्स फाइंड करना आ जाएगा बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। एक क्या होता है एडजॉइंट मेथड, जो मैं आपको वीडियो 3rd में एक्सप्लेन कर दिया है। एक होता है क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपके 2 टाइप्स आते हैं, एक आते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक आता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपके 2 आते हैं, एक आता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक आता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। वही बताऊंगा, बट इससे पहले आपको ये जानना होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक आ गया ना तो आई एम डैम श्योर आपको वो टॉपिक भी आ जाएगा। कौन सा? कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू, मतलब फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। आपको वो भी आ जाएगा अगर आपको ये टॉपिक आ गया तो, कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसमें भी वही करना रहता है हम लोग को। खैर थोड़ा सा बोलते ना स्टेप थोड़ा अलग होता है, वो बता दूंगा मैं क्या होता है इसमें, बट लेकिन मैथड पूरा ये लगाना है। और साथ ही साथ आप एक्सरसाइज 1 की जो स्टार्टिंग में आपको दिए ना कि R2 R1 R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, वो सब भी आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि R2 में इंटरचेंजेस ऑफ R1 करना हो, या 2R2 करना हो, या 3R3 करना हो, 2C2 करना हो, या 3C3 करना हो, ये सब आपको आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बस सिंपल इतना ही बोला है। रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, बस इतना ही बोला है और कुछ नहीं। ठीक है, तो साथ ही साथ जब मैं आपको ये कराऊंगा ना आपको ऑटोमेटिकली ये सब भी आ जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक चीज़ें आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा? कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है मैंने बता दिया आपको। अब देखो ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, जो मैंने टेक्स्ट बुक का मैट्रिक्स लिया है 1 -1 2 3। अब मुझे इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। अभी 2x2 का है तो ऑफकोर्स जो मेरा आइडेंटिटी मिलेगा वो कैसा मिलेगा 1 0 0 1 ऐसा मिलेगा। तो मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ध्यान से सुनना ये स्टेप को ध्यान से सुनना। मैं जो स्टेप आपको बता रहा हूँ शायद कोई प्रोफेसर आपको वो स्टेप बताए, क्योंकि मेरा स्टेप क्या होगा, देखो मेरा स्टेप ये होता है कि बच्चों को ईजी वे में ईजी से ईजी एक्सप्लेन करना। ठीक है, ईजी से ईजी कि बच्चों लोग को मैथ्स डिफिकल्ट ना लगे। देखो हमें आइडेंटिटी में यहाँ 1 चाहिए होता है ना, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर आपको मैट्रिक्स में 1 ऑलरेडी दिया है तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 1 नहीं दिया है ना तो सबसे पहले आपका काम यह है कि किसी भी मैट्रिक्स के यहाँ पर 1 लेके आना। क्या? इस प्लेस पे 1 लेके आना, क्योंकि आइडेंटिटी में इस प्लेस पे 1 ही होता है, चाहे वो 2x2 हो चाहे वो 3x3 हो। क्या बोला मैंने? चाहे वो 2x2 हो चाहे वो 3x3 हो, आपको इस प्लेस पे 1 लाना ही लाना है। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 1 ऑलरेडी दिया है। अभी आपको इसी 1 का यूज़ करके, क्या बोला मैंने? इसी 1 का यूज़ करके आपको नीचे के एलिमेंट 0 करने हैं। ये 0 करने हैं ना, इसको 0 करने हैं। कैसे करेगी 0? ध्यान देना इस चीज़ को। आपको देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी, ये आपको एक बार में तो नहीं आएगा, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
टेंशन मत लो, साथ साथ में करेंगे। मैं आपका टेक्स्ट बुक का समझ भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना उसके लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट द मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग को 1 दिया है, इस 1 का यूज़ करके हमें इसको 0 करना है। ध्यान देना, ऑलरेडी यहाँ 1 दिया है, हमारे लिए अच्छी बात है। अब मुझे किसको 0 करना है, R2 को करना है। ये मेरा होता है R1, ये मेरा होता है R2, आपको पता ही होगा। हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके, रो का यूज़ करके करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो हम लोग को R2 में क्या करना है, इसको 0 लेके आना है। तो मुझे जहाँ से चेंजेस करना पड़ता है ना, स्टार्ट वहीं पे करने का, R2 में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है, डैश मारने का, स्टार्ट R2 से करने का। देखो R2 माइनस 2R1, क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर होता है ना जिसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें हम लोग को सेम नंबर मिलता है। जैसे कि 2 × 1 हमें 2 ही मिलेगा, 3 × 1 हमें 3 मिलेगा, 4 × 1 हमें 4 ही मिलेगा। इसलिए मैं बोला कि 1 का यूज़ करके ही हमें बाकी के एलिमेंट 0 करने हैं, समझे। क्योंकि 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 हो जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझे मैं क्या बोला, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो सेम टू सेम मुझे वैसे ही करना है, ठीक है। कैसे करना है, देखो मुझे चेंजेस कहाँ करना है, R2 में करना है, या R2 में 0 लेके आना है ना, यहाँ पे 0 लेके आना है। तो R2 इम्प्लाइज स्टार्ट भी R2 से करने का, R2 माइनस 2R1, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा -2, सब में मल्टीप्लाई करने का। तो देखो आपका A क्या हो जाएगा, ये देखो R2 माइनस 2R1। अभी देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज करो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जहाँ पे चेंजेस करना है ना उसको छोड़ो, जहाँ पे नहीं करना है उसको पहला लिख लो। क्या है, मेरा 1 है, ये मेरा -1 है, ठीक है, बिना मल्टीप्लाई किए पहला, ठीक है। जिसमें चेंज करना है, R2 में चेंज करना है ना, R2 को मत लिखो पहला, जिसमें नहीं करना है पहला उसको लिख लो। लिख लिया हमने। अभी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 - 2। अब R2 माइनस 2R1 करना है, 2 - 2 0, ये 2 - 2 0, 3 - -2। सॉल्विंग प्रॉपर करने का, जहाँ सॉल्विंग में मिस्टेक हुआ वहाँ आपका सब मिस्टेक हो जाएगा। साइड में पेंसिल से करने का, फिर अब कर देने का, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो गया 5, तो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा। सिंपल, समझे इसको। फिर इसको रफ कर देने का, साथ में पेंसिल लेके बैठने का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझो इसको मैं कैसे किया। अभी ये तो मेरा 0 आ गया। अब मुझे यहाँ पे एलिमेंट 1 चाहिए, देखो ना, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो मुझे पहला इसको 1 करना है। देखो अपना माइंड लगाने मत जाना, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करना। सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 चाहिए रहता है, तो आप कैसे भी करके यहाँ पे 1 लेकर आओ। अगर 1 दिया है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको यहाँ पे 1 लेके आना है। यहाँ पे 1 नहीं दिया है तो कैसे लेके आओगे 1, यहाँ पे अगर 1 नहीं दिया है तो आपको उसी नंबर से डिवाइड कर देना है, उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। सर कैसे, देखो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है ना, ये हमारा क्या है R1, ये हमारा क्या है R2। तो हम क्या बोलेंगे, डिवाइड R2 बाय 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, A = 1 - 1। जिसको डिवाइड नहीं करना तो वैसे ही रहेगा, R2 में डिवाइड करूँगा ना, तो 0/5 क्या आएगा 0, 5/5 क्या हो जाएगा 1। समझिए इतना, श्योर, कोई डाउट है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्या R1 है या R2 है, वैसा समझाने के लिए लिखा है मैंने। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस 1 का यूज़ करके हमें इसको 0 करना है, ठीक है। मैं बताया ना, इस 1 का यूज़ करके इसको 0 करना है। अब इसको 0 कैसे करूँगा, देखो -1 है +1 है, प्लस माइनस क्या होता है 0 ना, तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने पे मिलेगा ना, क्या मिलेगा 1 + -1 दैट इज़ 1 - 1 दैट इज़ 0। क्लियर, तो हम लोग वैसे ही करेंगे। ध्यान देना इस चीज़ को, आराम से ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भाग भाग के जाने वाले, हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, हम लोग को उसमें कन्वर्ट करना है, हम उसको लिख नहीं सकते, को समझाने के लिए लिखा है मैंने आपको। तो देखो मुझे चेंजेस कहाँ करना है, अभी R1 में करना है, क्योंकि मुझे R1 में 0 चाहिए ना, मुझे यहाँ 0 चाहिए, जो कहाँ पे आ रहा है R1 में आ रहा है। तो मैं स्टार्ट R1 से करूँगा, R1 इम्प्लाइज, R1 में चेंज करना है इसलिए R1 इम्प्लाइज, स्टार्ट भी R1 से करने का, R1 + R2। आई होप कि समझे रहोगे उसको कैसे लिखना है। ये क्या डिनोट करता है, R1 इम्प्लाइज कि मुझे जो आंसर मिल रहा है वो R1 में लिखना है। ये मुझे ये डिनोट करता है, क्या दिखाता है मुझे, कि जो मुझे इसका आंसर मिलेगा वो मुझे R1 में लिखना है, ठीक है ना। तो R1 इम्प्लाइज स्टार्ट भी R1 से करने का, R1 + R2। अब देखो मैं प्लस करूँगा, A =
अब 1 या R1 है या R2 है ना, तो 1 + 0 1, ठीक है। चेंजेस R1 में लिखना है, जो चेंजेस नहीं करना है उसको पहला लिख लो, सबसे सिंपल, आपको कोई डाउट, आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं आएगा। जो चेंज नहीं करना है पहला उसको लिख लो। R2 को चेंज नहीं करना है तो मैं R2 को एज इट इज लिख दिया। अब जिसको चेंज करना है मैं उसको अभी लिखूंगा इसके अकॉर्डिंग। R1 + 0 मतलब 1 + 0 1 आएगा, -1 + 1 -1 + 1 आंसर क्या आता है 0 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ गया होगा। ये हमारा क्या आइडेंटिटी है, मतलब A = क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। ये तो था 2x2 का मैट्रिक्स जो आपके लिए बहुत सिंपल था। 2x2 करना सिंपल हो गया, बट लेकिन 3x3 करेगा तो कैसे करोगे, ये सब भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा कैसे करना है, लिखना कैसे करना है, लिखना भी कैसे, ये भी आप समझ गए रहोगे। अगर आपको चेंजेस R2 में करना है तो स्टार्ट R2 से ही करने का, फिर यहाँ पे भी स्टार्ट R2 से करने का। अब जिससे मल्टीप्लाई कर रहे बाद में लिखने का, फिर R2 माइनस करोगे ना, R2 - 2R1 तो इसको रब कर दो होने के बाद, ठीक है, सिंपल। अगर आपको नहीं समझा हो तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो। अभी हम लोग 3x3 करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। अभी हम लोग करेंगे 3x3 के सम्स को। ये मैंने कोई भी रैंडम मैट्रिक्स लिया है, अभी इसको आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी हम लोग उसको समझते हैं। देखो ये 3x3 है, मतलब उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, ऐसा कन्वर्ट करना होगा ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मुझे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब कन्वर्ट करने के लिए सेम मेथड है जो मैंने आपको 2x2 में बताया, खाली स्टेप बढ़ जाएगा क्योंकि ये 3x3 का हो गया है। कैसे, सबसे पहला मुझे यहाँ पे 1 करना होगा, इस 1 का यूज करके बाकी के एलिमेंट मुझे 0 करने हैं नीचे के। सेम फिर इसमें भी मुझे फर्स्ट इस एलिमेंट को 0 करना होगा, 1 करना होगा, 1 करना होगा, इसका यूज करके इसको और इसको 0 करना होगा, इसको 1 करना होगा, फिर इसका यूज करके इसको 0 करना होगा। ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है ना। मेरा ये स्टेप कभी मत भूलना। देखो बच्चों, आप लोग अपना भी दिमाग लगाए, कोशिश करोगे ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आंसर नहीं आएगा, बट मैं बोलूँ ना 90% कितने लोग को सोल्यूशन इसमें नहीं मिलते हैं। ये मेथड से अप्लाई करोगे ना कि इसी 1 का यूज़ करके रिमेनिंग 0 करना है, तो आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये भी ध्यान देना है कि जब मैं इसको 0 कर लूँ ना, तो जब मैं इसको 0 करने जाऊँगा ना, तो मेरा ये वाला भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, मुझे ये भी ध्यान देना है। एक बात ध्यान देना, अगर मैं इसको 1 करने के बाद इसको 0 कर लिया, बाद में जब मैं इसको करने जाऊँगा ना, तो मुझे ये भी माइंड में रखना है कि जो मैंने पहले वाला 0 कर चुका हूँ उसको चेंजेस नहीं करना है, ये भी ध्यान देना है हम लोग को। इसलिए ये मेथड आप अप्लाई करोगे तो आप लोग के लिए बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी, ठीक है ना। देखो सबसे पहला मुझे यहाँ पे 1 करना है, यहाँ पे तो 2 दिया है, तो कैसे 1 करोगे, देखो कैसे 1 करोगे। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये आपका R1 है, यह आपका R2 है, यह आपका R3 है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, कैसा, इंटरचेंज कर सकते हैं, R1 को R2 में, R2 को R1 में कर सकते हैं। रूल है हमारा क्या, अपना रो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है कि हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे इंटरचेंज करेंगे, देखो हम उसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, R1 यहाँ पे डबल इंप्लाइज लगाने का, R2, इसका मतलब क्या है कि हमारे रो को, फर्स्ट रो को सेकंड रो में लिख रहे हैं, सेकंड रो को फर्स्ट रो में लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो मैट्रिक्स है कैसा हो जाएगा, हम लोग सेकंड रो को फर्स्ट रो में लिखेंगे, तो 1 -1 2 2 3 2, फिर ये क्या हो जाएगा, थर्ड तो वैसे ही रहेगा ना, 3 1 2। आई होप कि आप समझ गए रहोगे पक्का। R1 इम्प्लाइज R2, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो को सेकंड में लिखना है, सेकंड को फर्स्ट में लिखना है, बस क्लियर, समझ गए इतना। अब ये 1 हो गया हमारा, इस 1 का यूज़ करके बाकी सब 0 करना है, ठीक है। 1 हो गया ना हमारा, देखो हमारे टॉप पे 1 चाहिए तो 1 हो गया। अगर ऐसा आपको यहाँ पे 1 दिया होता तो आप R3 को इंटरचेंज करते हैं R1 में, जैसा भी हो। पहला स्टेप ध्यान रखता है कि यहाँ पे मुझे 1 करना है, यहाँ पे 1 करने का हमारा मेथड कौन सा है, ये सारे मेथड है। अगर यहाँ पे कहीं पे 1 दिया है तो अच्छी बात है, हम उसको इंटरचेंज कर देंगे। अगर 1 नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर कहीं पे भी 1 नहीं दिया रहेगा तो हम लोग उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे बाद में, ठीक है ना। ठीक है, डिवाइड वाला मेथड आप लास्ट में अप्लाई करना, क्योंकि क्या रहेगा ना, उसमें डिवाइड करने पर कुछ डिफिकल्ट सॉल्यूशन मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो देखो ये 1 हो गया। अब इस 1 का यूज़ करके मुझे ये दोनों को 0 करना है। देखो चेंजेस कहाँ करना है, R2 में करना है,
तो मैं R2 से स्टार्ट करूँगा। क्या करूँगा? R2 माइनस करूँगा ना। जब मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 2R1। ठीक है ना, देखो ना यहाँ पे 2 दिया है तो जो नंबर दिया रहेगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 2 0 हो जाएगा ना। देखो 2 - 2 0 हो जाएगा, सिंपल। तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पर। क्लियर? तो देखो हमारा आंसर जो चेंज नहीं करना है सबसे पहला उसको लिख लो, आप लोग को डाउट नहीं आएगा। मुझे फर्स्ट रो चेंज नहीं करना है तो 1 - 1 2 वैसे ही होगा। थर्ड रो चेंज नहीं करना है वैसे ही होगा, 3 1 2 वैसे ही लिख दूंगा। जो रो मुझे चेंज नहीं करना है मैं उसको पहला वैसे ही लिख दूंगा, जो चेंज करना होगा उसको मैं बाद में लिख दूंगा, 3 1 2। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो R2 में लिखूंगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। पहला R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ होगा 2, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा 4। R2 माइनस करना है, 2 - 2 0, 3 - 2, देखो माइनस दिया है यहाँ पर और यहाँ माइनस ऑलरेडी था तो 3, R2 में क्या है 3 माइनस 2R1 कितना है -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, तो ये आ गया आपका 5। क्लियर? क्या आ गया? 5 आ गया। फिर इसको रब कर दो। क्लियर? अभी R2 2 - 4 ना, 2 R2 क्या है 2 है ना, 2 - 4 कितना आएगा -2 आएगा। समझिए इतना प्रॉपर? ये हमारा एक 0 हो गया। अभी इसको 0 करना है। अब इसको 0 करने के इसको रब कर देने का, बाद में इसको रब कर देने का, जो मल्टीप्लाई किया इसको रब कर देने का। ठीक है, ये तो आपको समझाने की आइडेंटिटी कैसे करना है। अब इसके बाद का मेथड क्या करोगे इसके बाद? अब मुझे चेंज क्या करना है, R3 में करना है। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा? R3 से करूँगा, इम्प्लाइज। ठीक है, स्टार्ट भी कहाँ से करूँगा? R3 से करूँगा। तो यहाँ भी क्या होगा R3, जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करने का, -3R1। माइनस क्यों? 3 - 3 0 होगा ना, 3 - 3 0, इसलिए माइनस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ अगर ऑलरेडी माइनस होता तो मैं प्लस करता। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस दिया तो माइनस करूँगा, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो जो चेंज नहीं करना है पहले हम उसको लिख लेते, जो चेंज नहीं करना है सबसे पहले हम उसको लिख लेते। इसको चेंज नहीं करना है, 1 - 1 2। R2 को भी चेंज नहीं करना है, 0 5 - 2। जो चेंज नहीं करना है पहला मैं उसको लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद अब इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा हमें वहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, कोई डाउट ऐसा करने इसलिए बोलो कि कोई डाउट आप लोग का आएगा नहीं कि कहाँ लिखना है, सिंपल। अब देखो पहले आपको R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। R1 क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा ये आपका 3 - 3 6। R3 से माइनस करना है, 3 - 3 0, 1 - 3। देखो 1 - 3 है, वो 1 - 3 मतलब 1 + 3 मतलब कितना आ जाएगा 4। कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। क्लियर? अच्छे से करना है इसको, आपको पेंसिल से करना है फिर रब कर देना है, कोई डाउट नहीं पेंसिल से करने का। फिर 2 - 6 कितना आ जाएगा -4 हो गया हमारा आंसर। क्लियर था? इसको रब कर दूंगा मैं क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने किया अपने समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, ठीक है, आपको समझाने के लिए किया है मैंने। हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया। अब मुझे नेक्स्ट बनना है, मुझे मिडल में 1 चाहिए बिना, क्योंकि मेरा आइडेंटिटी में क्या था, आइडेंटिटी में मेरा क्या था यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मुझे अभी यहाँ 1 करना पड़ेगा, मतलब मिडल वाला 1 करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं करूँगा R1 to changes to R2। अगर इम्प्लाइज कर दिया तो क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड में आ जाएगा, सेकंड फर्स्ट में जाएगा, तो मेरा ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा। मुझे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि मेरा इसमें कोई दिक्कत ना हो, इसमें कोई चेंजेस ना हो, ये भी ध्यान देना है मुझे। ठीक है, तो आपको मेथड मैंने बताया कि जो नंबर रहेगा उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड, क्या डिवाइड R2 बाय 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा देख लो यहाँ पर, A = ये हो जाएगा आपका। जो चेंजेस नहीं करना है उसको पहला लिख लो, जो चेंजेस नहीं करना है उसको पहला लिख लो, चेंजेस नहीं करना लिख लिया। और 5 से डिवाइड करना है, 0/5 0 आता है। देखो कोई चेंजेस हुआ क्या इसमें, नहीं हुआ। 5/5 1 आता है। यहाँ क्या हो जाएगा -2/5। ठीक है, यहाँ पे -2/5 आएगा, डिवाइड करने मत जाना।
अभी देखो मुझे इस 1 का यूज़ करके रिमेनिंग एलिमेंट 0 करना है, ऊपर के एलिमेंट 0 करना है। तो देखो पहला मैं R1 में चेंजेस करना है ना, तो मैं R1 लिखूँगा। R1 इम्प्लाइज स्टार्ट भी कहाँ करूँगा, R1 से करूँगा। अब मैं R1 प्लस R2 करता हूँ। क्यों 1 -1 + 1 हो जाएगा ना 0, ठीक है ना। माइनस दिया ऑलरेडी तो मुझे प्लस कर देने का। देखो मैं माइनस कब करता हूँ, जब मुझे प्लस दिया जाता है तब करता हूँ, क्योंकि 3 - 3 0 होगा। ऑलरेडी माइनस दिया रहेगा तो मुझे प्लस ही करना है ना। ऑफकोर्स कॉमन सेंस है यार, आप लोग 12 साइंस हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको हर एक स्टेप समझ में आ जाए, ठीक है। R1 प्लस R2 क्यों, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1 + 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो चेंजेस नहीं करना है पहले आप उसको लिख लो, ठीक है। जो चेंजेस नहीं करना है उसको पहले लिख लो। R2 को चेंजेस नहीं करना है तो 0 1 -2/5। R3 को चेंजेस नहीं करना है तो 0 4 -4 लिख लिया मैंने। जिसको चेंज नहीं करना है मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिख लिया। सेकंड, अब R1 प्लस R2 क्या आएगा, 1 + 0 1 आएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। अभी 2 -2/5 सॉल्व करो। 5 2 = 10 ना, 5 2 = 10, 10 में से 2 गया 8/5, तो यहाँ क्या आएगा 8/5, या तो 8/5 सिंपल लिख दो, कोई डाउट नहीं है। 8/5 क्लियर, आपको समझ रहा होगा, आई थिंक आपको समझ रहा होगा। नहीं समझ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करना, आपको प्रॉपर समझ जाएगा। अब ये हमारा ऊपर का एलिमेंट 0 हो गया। अब इसको 0 करना है तो चेंजेस किस में करना है, R3 में करना है। तो कहाँ पे करूँगा, R3 से स्टार्ट करूँगा, इम्प्लाइज R3 से स्टार्ट करूँगा, माइनस करूँगा ना कि जो नंबर उसी से मल्टीप्लाई करने का, R3 - 4R2, ठीक है। R2 को R2 में मल्टीप्लाई करूँगा ना, सेकंड रो है, सेकंड से मल्टीप्लाई करूँगा, सेकंड रो है ना ये, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 - 4 0, ठीक है, इसलिए माइनस किया मैंने। तो देखो हमारा ए अब जिसमें चेंज नहीं करना है उसको लिख लो, 1 0 8/5, फिर 0 1 -2/5। अभी इसमें चेंजेस करना है ना, इसको रुक जाओ, अभी इसमें चेंज करना है मुझे, रुक जाओ। अभी देखो R3 माइनस करना है, R3 - 4R3, R3 को पहला 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो किसको, सॉरी R2 आएगा यहाँ पर ना, R2, हाँ सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। R3 - 4R2, ये R2 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 0 0 आएगा, 4 1 = 4, यहाँ क्या होगा -8/5, ठीक है। पहले मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, R2 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब फिर R3 में से माइनस कर दूंगा, 0 - 0 क्या आएगा, 0 आएगा। 4 - 4 क्या आएगा, 0 आएगा। -4 फिर माइनस था, -8/5 सॉल्व कर लो, -4 + 8/5 20 होगा, 20 में से 8 गया तो कितना आएगा, -12/5, ठीक है। तो कितना आएगा, -12/5। समझे इतना, श्योर, प्रॉपरली एकदम समझ गए आप लोग। रब कर दो इसको मैं, तो जो आपने मल्टीप्लाई किया जो भी किया उसको रब कर लो, ठीक है, रब कर लो इसको। ये मैं आपको इतना इजी वे में स्लो बता रहा हूँ कि आप लोग समझ जाओ। देखो ये एक बार में नहीं आने वाला है, आप लोग को प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आपको आएगा। पर आई एम डैम श्योर कि जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो मेथड से करो, आपको आ जाएगा। बीच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि मैं अगर इसको चेंज करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर इस मेथड से करोगे तो। अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पे 0 करना है ना, सॉरी यहाँ पे 1 करना है ना। देखो यहाँ पे मुझे 1 करना है, तो कैसे करेंगे 1, -12/5 कितना है, -12/5। या तो आप क्या करो, -12/5 से डिवाइड कर दो, या तो मल्टीप्लाई करो किससे, 5/-12 से। क्या बताया मैंने, या तो आप -12/5 से डिवाइड कर दो, या तो फिर 5/-12 से मल्टीप्लाई कर दो। कैंसिल होकर देखो ना 1 ही आने वाला है, ठीक है ना। ज़्यादा बर्डन लेने का नहीं, मैंने आपको बताया था कि अगर 1 के अलावा कोई और नंबर रहेगा तो उसी नंबर से डिवाइड कर देने का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइड
इन R3 बाय -12/5, -12/5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ पर। जो चेंजेस नहीं आएगा पहले उसको लिख लो, 1/0/8/5, फिर 0 1 -2/5। अब इसको डिवाइड करेंगे ना तो देखो 0/anything 0 आता है, 0/anything 0 आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तरीका समझे ना। इसमें कोई चेंजेस आया क्या, नहीं आया ना, ये भी ध्यान देना है आप लोग को। ठीक है ना, देखो ये हमारा कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। देखो हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 चेंज हो चुका है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्या पता आप लोग अपना माइंड लगाए इसको चेंज करने के तो यहाँ पे कुछ अलग आंसर आ गया, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना। अभी मुझे इसका 1 का यूज़ करके इसको 0 करना है तो ऑफकोर्स मुझे कहाँ पे चेंजेस करना है, अभी R2 में करना है। स्टार्ट कहाँ से करूँगा, R2 से करूँगा, माइनस दिया ऑलरेडी तो प्लस करूँगा, 2/5 इंटू R3, 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा R3 में। ठीक है ना, तो मुझे आंसर मिल सकता है। सिंपली आपको समझा रहा हूँ एकदम, आई होप कि आप लोग समझ जाओगे। बट मैं फिर से ये बोलूँगा कि इसको एक बार देखने से नहीं आएगा, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहना है। जो चेंजेस नहीं करना है उसको लिख लो, R1 R3 को चेंज नहीं करना है तो 1/0/8/5, R3 को चेंज नहीं करना है, 0/0/1, जो चेंज नहीं करना है उसको लिख लिया। अब ये R3 को मुझे 2/5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2/5। अब R2 से प्लस कर देना है, 0 + 0, R2 मेरा ये है बच्चों, R1 ये है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा R1, ये मेरा R2 और ये मेरा R3। तो इस चीज़ का ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना, ध्यान देना चीज़ का। R2 प्लस करना है ना, 0 + 0 कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने। देखा कोई चेंजेस हुआ क्या इसमें, नहीं हुआ, ये ध्यान देना चाहिए। 1 + 0 क्या आएगा, 1 आएगा। देखो कोई चेंजेस हुआ क्या इसमें, नहीं हुआ, एज इट इज मिल गया। ये चीज़ का ध्यान रखना कि सॉल्व करते हुए मेरा जो था वही होना चाहिए, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी फॉर्म करना है। तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट है, एकदम ध्यान रखना। अभी देखो -2/5 + 2/5 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। क्लियर, समझ गए आप लोग। तो जो आपने मल्टीप्लाई किया था उसको रब कर दो, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखाया। ये भी आप लोग करना, आप लोग यही मेथड यूज़ करना, बाद में पेंसिल से रब कर देना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं तो कर लूँगा, पर लेकिन आप लोग कभी कभी ना कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो, और जहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया वहाँ आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, इतना स्लो मैं भी जा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे इतना स्लो नहीं जाऊँगा। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो इतना स्लो नहीं जाऊँगा, इतना समझा रहा हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, तो देखो इसके बाद हमारा क्या आएगा, चेंजेस कहाँ करना है, अभी R1 में करना है। तो मैं क्या करूँगा, R1 इम्प्लाई स्टार्ट भी कहाँ से करूँगा, R1 से करूँगा। R1 - 8/5 इंटू R3, जो नंबर दिया रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देने का। 1 वाले में 1 कौन सा है, R3, ये कौन सा है, R1, तो R1 - 8/5 R3। क्लियर। अब जो चेंज होने वाला है उसको मत लिखो, जो नहीं चेंज होने वाला है उसको लिख लो, 0 1 0 0 0 1। मुझे चेंज R1 में करना है तो R1 में पहला नहीं लिखा, अभी मल्टीप्लाई कर लेते 8/5 से, तो 0 0 8/5, R3 क्या हो जाएगा 8/5। अब माइनस करना है ना, 1 - 0 क्या, 1 - 0 क्या आएगा 1। देखो कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ, सिंपल। फिर 0 - 0 आया क्या, 0 आएगा, सिंपल। 8/5 / 8/5 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। हो गया हमारा आइडेंटिटी में कन्वर्ट, इजी, सो इजी। समझ गए आप लोग कैसे करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। देयरफॉर A = किस में आ गया, आइडेंटिटी में आ गया। समझे। तो ये तरीका था आपका 3x3 मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करने के लिए, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए। समझे आप लोग, श्योर। ये मेथड बहुत इजी था, ये आप लोग सीख लो। फिर हम लोग टेक्स्ट बुक के भी सम्स करेंगे। अब हम लोग आएंगे फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वो सीखने वाले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किसमें 2.2 में है आपके एक्सरसाइज सेकंड में। फर्स्ट में आपका ये सभी है, ठीक है। कहीं बोलेगा आपको अपर ट्रायंगुलर कन्वर्ट करो, लोअर ट्रायंगुलर कन्वर्ट करो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन।
अभी हमने जो किया वो कौन सा किया था, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैट्रिक्स था उसमें जो आपको कराया था ना कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो मेथड मैंने आपको बताया था वो कौन सा बताया था, रो ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक बात ध्यान देना कि आप लोग को ना मोस्ट ऑफ एन एग्जाम में रो ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछता है। क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछता है कि कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, या तो फिर हम लोग को मोस्ट ऑफ ना हम लोग को इन्वर्स फाइंड करना है ना, इन्वर्स फाइंड करना बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ आपको वही आता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत कम आता है। मतलब मैं बोलूँ आपको कि 70% चांसेस रहते हैं किसके, रो ट्रांसफॉर्मेशन आने के। 70% चांस होता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ना के बराबर आता है। पर लेकिन पोर्शन में दिया है तो मुझे कराना पड़ेगा ही। इसका मेथड भी सेम है। क्या सेम है कि जो मैट्रिक्स हमें दिया रहता है उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी मतलब क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मुझे इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है ना। रो में हम लोग कैसे कर रहे थे, R2 माइनस R1, R3 माइनस R2। बस समझो ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, तो हम लोग इसको इससे माइनस करते थे, इसको इससे माइनस करते थे ना। बट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे करेंगे, ये मेरा C1 है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, C3 माइनस C2 करेंगे, या तो C2 माइनस C1 करेंगे, लाइक दैट, ऐसा करेंगे हम लोग। मतलब कॉलम का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे। मेथड सेम है जो रो ट्रांसफॉर्मेशन का था। क्या बताया था मैंने उसमें कि पहला आपको 1 करना पड़ेगा, इस 1 का यूज़ करके नीचे के एलिमेंट 0 करने पड़ते थे ना। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में इस 1 का यूज़ करके हम नीचे का 0 करते थे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा। सेम मेथड, इस 1 का यूज़ करके हमें रो के एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा तो ध्यान देना, जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे तो कॉलम के एलिमेंट को 0 कर रहे थे। अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे मतलब कॉलम को माइनस करेंगे ना, C2 माइनस C1, C1 माइनस C2, मतलब इसको इससे माइनस करेंगे, फिर इसको इससे माइनस करेंगे, मतलब ये एलिमेंट 0 करेंगे। कौन सा, रो वाला एलिमेंट 0 करेंगे। कौन सा 0 करेंगे, रो वाला एलिमेंट। अगर आप समझ रहे होगे, अगर आपने नोटिस किया रहेगा, जब हम लोग रो को ट्रांसफर कर रहे थे तो कॉलम के एलिमेंट को 0 कर रहे थे, कॉलम के। जब हम कॉलम में जा रहे हैं तो ऑफकोर्स रो को करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे, उसको ध्यान दो। देखो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसको कॉलम को कॉलम से क्या करता हूँ, यहाँ पर इंटरचेंज करता हूँ। क्या करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ। सर कैसे, देखो यहाँ पे मुझे 1 दिया है ना 1, तो मैं क्या करता हूँ, या तो आप पहले इसको 1 करो, इसका यूज़ करके बाकी के 0 करो, या तो फिर आप पहले इसका यूज़ को 1 करो, इसका यूज़ करके बाकी के 0 करो। मेरे लिए ये थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि मुझे अगर मैं कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कहीं 1 नहीं मिल रहा है। देखो ना, C2 इंटरचेंज बाय C1 करूँ तो मुझे यहाँ पे 3 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा। क्या 1 मिलेगा, क्या ऊपर कहीं पे नहीं मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ पे इंटरचेंज करूँ C2 इंटरचेंजेस बाय C3, तो मुझे 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो 1 यहाँ मिल गया, फिर इस 1 का यूज़ करके बाकी के एलिमेंट में 0 करूँगा। समझ में आ रहा है, वैसा भी चलेगा, आपकी मर्जी। पर ध्यान देना, अगर आप यहाँ से करो तो पहले इसके एलिमेंट को 1 करना पड़ेगा, इसका यूज़ करके बाकी के एलिमेंट को मेरे को 0 करना है। वैसे अगर आप यहाँ पर 1 करते हो तो इसका यूज़ करके यहाँ के रिमेनिंग एलिमेंट 0 करना पड़ेगा। ये चीज़ का हमेशा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, C2 इंटरचेंजेस बाय C3। क्या, C2 इंटरचेंजेस बाय C3। आई होप कि आपको ये पता होगा, तो मैं थोड़ा अलग मार्कर यूज़ करता हूँ। ये मेरा कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, तो मैं क्या लिखा, C2 इंटरचेंजेस बाय C3। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो तो क्या होगा यहाँ पे, देखो जो चेंजेस नहीं हो रहा है पहले उसको लिख लो। कॉलम 1 एज इट इज़ है, 2 1 3, इसको मैं चेंज किया तो 2 2 2 यहाँ पे आ गया, उसको वहाँ भेज दूंगा, 3 -1 1। क्लियर, समझे इतना। नाउ इस 1 का यूज़ करके मैं इसके एलिमेंट को 0 करूँगा, मतलब C3 माइनस C2 ऐसा कुछ करूँगा, ठीक है। तो देखो चेंजेस कहाँ करना है, कॉलम में करना है, C2 में, यहाँ 0 चाहिए ना, मतलब कॉलम 2 में चेंज करना है। तो स्टार्ट भी कहाँ से करूँगा, कॉलम 2 से करूँगा, क्योंकि चेंज कहाँ पे करना है, कॉलम 2 में करना है। C2 माइनस करूँगा ना 2 C1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी 2 - 2 0 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना इस चीज़ को, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप जानते हो आइडेंटिटी क्या होता है।
आप जानते हो आइडेंटिटी क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जो चेंज नहीं करना है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमेशा कि जो चेंज नहीं करना होता है उसको लिख लो। C1 C3 एज इट इज़ रहेगा, 2 1 3, C3 क्या है 3 -1 1, ठीक है। C2 को चेंज करना है, इसको सॉल्व करेंगे। C1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है। C1 की C3, सॉरी यहाँ पे C3 आएगा, सॉरी फॉर दैट बच्चों, यहाँ पे C3 आएगा। क्या आएगा C3, सॉरी C3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये कॉलम 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यस। तो देखो कॉलम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 2, क्लियर। अब C2 से माइनस कर दो, मतलब क्या, C2 से माइनस करो, 2 - 6 क्या आएगा -4, 2 - 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये आ गया 4, 2 - 2 इज़ 0, क्लियर। समझ गया आप लोग इतना, श्योर। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है इस पर, ठीक है ना। यहाँ मैं गलती से C1 लिख गया था, यहाँ पे C3 आएगा, कॉलम 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ध्यान देना आप लोग। अभी यहाँ पर अभी इसको 0 करना है, इसको 0 करना है ना, मतलब कॉलम 1 में चेंज करना है। तो स्टार्ट भी कहाँ से करूँगा, कॉलम 1 से करूँगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3C3, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी 3 - 3 0 होगा। ध्यान देना, मैंने बताया भी हूँ, जो नंबर होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो चेंजेस नहीं करना है पहले उसको लिख लो। C2 को वैसे लिख लिया मैंने, -4 4 0 3 -1 1, क्लियर। नाउ C3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 1 = 3। C1 से माइनस करना है, 2 - 9 क्या हो जाएगा -7, ठीक है। 1 - -3, 1 - -3, 1 + 3 कितना आ गया 4, तो यह आ जाएगा 4, क्लियर। 3 - 3 कितना हो गया 0, कितना हो गया 0, तो मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ, सॉरी फॉर दैट, -7 4, 3 - 3 इज़ 0, समझे इतना, श्योर। रब कर दो इसको मैं, यस रब कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी ये हो गया 0, अब मुझे यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। मैंने बताया है आइडेंटिटी में क्या होता है मेरे यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो मैं स्टार्ट यहाँ से किया था, यहाँ के तो 0 हो गए। अब मुझे यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 1 करने के लिए जो नंबर दिया रहेगा उसी से डिवाइड कर देने का। मैंने मेथड आपको बताया ये वाला चीज़, ठीक है, ये ध्यान देना हमेशा, जो नंबर होगा उसी से डिवाइड कर देने का। तो यहाँ पे नंबर क्या है 4 है, 4 से डिवाइड कर दूँ 4 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ क्या लिखूँगा, डिवाइड इन, कहाँ पे C2 में कराओ ना, तो डिवाइड C2 by 4, C2 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। C1 C2 C3, C2 को डिवाइड करूंगा, यस। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, एकदम आप लोग को श्योर आ जाएगा, ठीक है। जो चेंज नहीं करना है पहले उसको लिख लो, -7 4 0, फिर 3 -1 1, डिवाइड करने पे क्या आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ क्या होगा 1 होगा, 0/4 इज 0, कोई चेंज हुआ क्या यहाँ पर, नहीं हुआ, ये ध्यान देना हम लोग को, ठीक है ना, ये ध्यान देना आप लोग को। जो मेथड बता रहा हूँ उससे चलो, आप लोग का जब चेंजेस करने जाओगे तो ये भी आपका चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, ये भी ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है ना। तो जो मेथड से बता रहा हूँ उससे करते चलो। अब इस 1 का यूज़ करके ये एलिमेंट और ये एलिमेंट 0 करना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करोगे, देखो माइनस दिया ऑलरेडी, तो प्लस कर देते हम लोग। तो मुझे चेंजेस कहाँ पे करना है, C3 में करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करूँगा, C3 से करूँगा, C3 + C2 ना। तो देखो C3 + C2 क्या आएगा अपना आंसर यहाँ पर, देखो जो चेंजेस नहीं करना है पहले उसको लिख लो। C1 चेंजेस नहीं करना है, -7 4 0, C2 चेंजेस नहीं करना है, -1 1 0, C3 करना है ना। तो उसको ऐड कर लेते हैं, तो क्या होगा, -1 + 3 2 आएगा, 2 लिख दिया, यहाँ हो जाएगा 0, 1 + 0 1, क्लियर, समझ गए इतना, श्योर। चलो इसको रब कर दिया मैंने। फिर अभी मुझे इसको 0 करना है, तो मैं स्टार्ट कहाँ पे करूँगा, मुझे चेंजेस करना है C1 में, C1 आएगा, इम्प्लाई स्टार्ट भी C1 से करूँगा, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो -4C2, ठीक है, -4C2। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, जो चेंज नहीं करना उसको लिख लेते हैं। चेंज किसको नहीं किया हमने, 1 -1 0
-1 1 0, ठीक है। C2 लिख लिया, फिर C3 G2 0 1, ये C3 हो गया। C1 में चेंजेस होने वाला है, इसलिए मैं उसको भी नहीं लिखा हूँ, सॉल्व करने के बाद लिखूंगा। C2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, -4 4 0। C1 से माइनस करना है, -7 -4, -7 + 4 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। 4 - 4 कितना हो गया, 0, तो ये 0 हो जाएगा। 0 - 0 कितना हो जाएगा, 0, तो ये 0 हो गया। क्लियर? आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। सेम टू सेम रो के जैसा जाना है। रो में हम लोग कैसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे। कॉलम में कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग। बस मेथड वही है, 1 का यूज़ करके रिमेनिंग एलिमेंट 0 करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है। अभी यहाँ पर सॉरी भाई मार्कर चेंज हो जा रहे हैं, चलो ठीक है, आप लोग समझ ही जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी इसमें क्या करना है हम लोग को, देखो अब यहाँ पे मुझे 1 करना है, यहाँ मुझे 1 करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो एलिमेंट है उसी से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा सोचने मत जाओ कि सर मैं उसको यहाँ पे करता हूँ, उसको यहाँ पे करता हूँ। करने जाओगे तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने मत जाना। वो कब कर सकते हो, जब आप स्टार्टिंग में करने जाओगे ना, स्टार्टिंग में एकदम, तब आप इंटरचेंज कर सकते हो। इसके बाद इंटरचेंज करने की कोशिश मत करना, डायरेक्ट जो नंबर दिया उसी से डिवाइड कर दो, आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दो, हमेशा 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 ध्यान दो इस बात को। 3 से डिवाइड करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड 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 C3 नहीं C1 ना, C1 में डिवाइड करूंगा, डिवाइड C1 बाय -3, क्या -3 दिया है तो इसलिए -3 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड C1 बाय -3। तो देखो जो डिवाइड नहीं कर रहा उसको लिख लेता हूँ, C2 C3 लिख लेता हूँ। C2 क्या है, -1 1 और 0 दिया है, C3 2 0 1 दिया है, मैं लिख लिया। क्लियर? अब C1 को मैं -3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 0, तो ये हो जाएगा 0 0 पर -3 0 ही आता है, 0 पर -3 0 ही आता है, ठीक है। अभी इस 1 का यूज़ करके रिमेनिंग ये 2 एलिमेंट 0 कर दूंगा। कैसे करूंगा, देखो चेंजेस करना है C2 में, तो C2 में लिखूंगा। स्टार्ट भी कहाँ से करूंगा, C2 से करूंगा, C2 + C1। क्यों? क्योंकि माइनस दिया है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। जो चेंजेस नहीं करना है पहले उसको लिख लो। C1 को चेंजेस नहीं करना है, 1 0 0। C3 को चेंज नहीं करना है, 2 0 1। अब प्लस कर दो C1 और C2 को, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। देखो ये चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना, ये चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना। ये चीज़ भी ध्यान देना है आप लोग को कि हमारा ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझे? आई होप समझ रहे होगे। अभी मुझे किसको चेंज करना है, C3 को करना है, तो C3 लिखूंगा। स्टार्ट भी C3 से करूंगा, C3 माइनस 2 C1। 2 क्यों? क्योंकि 2 दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो C1 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको इससे माइनस करूंगा। अब जो चेंज नहीं होने वाला है उसको लिख लो। C1 चेंज नहीं होने वाला है, 1 0 0। C2 चेंज नहीं होगा, 0 1 0, लिख लिया मैंने, ठीक है। अब C1 को मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। C1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2 0 0। C3 से माइनस करना है, 2 - 2 0 0 - 0 0 1 - 0 1। आ गया आइडेंटिटी हमारा, पक्का श्योर, कन्वर्ट हो गया हमारा आइडेंटिटी में। देयरफॉर ये हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। समझिए उसको कैसे करना है, पक्का श्योर। तो देखो मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे 1 किया। आप चाहो तो पहले यहाँ पे 1 करके कर सकते हो। इसको 1 किया तो इसी 1 का यूज़ करके रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ के 0 करने हैं बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए रहोगे। मैंने पहले इसको 1 किया, आप चाहो तो पहले इसको 1 करो। अब इसको 1 करने की कोई ऑप्शन नहीं है, आप रो को चेंज करने मत जाना। रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोला है, कॉलम बोला है, तो आप कॉलम को, रो को चेंज नहीं करोगे, कॉलम को करोगे। तो कॉलम के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आप इसको 1 करने जाते तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ता। मैं डिवाइड इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे 3/2 आता तो अपॉन में आता, तो कुछ सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो जाता। इससे मैं क्या किया, सिंपल मैंने इसको देखा, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ मुझे 1 मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, तो मैंने पहले इसको अप्लाई किया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एम क्या है वो समझ के लेना कि हमें पहले यहाँ पे या तो यहाँ पे किसी एक को 1 करना है, उस 1 का यूज़ करके धीरे धीरे रिमेनिंग 0 करते जाना है।
तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग एक 2x2 पे भी करेंगे, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये कौन सा कर रहे हैं हम लोग? अभी 2x2 का कर रहे हैं। 3x3 का हमने किए, अब 2x2 का भी कर लेते हैं, वो थोड़ा इजी पड़ जाता है, इसलिए ध्यान देते हैं इसको भी। ठीक है ना। देखो सबसे पहला देखो 2x2 का है तो उसका आइडेंटिटी क्या होता है? 1 0 0 1। सिंपल। तो मुझे ऐसा करना है, या तो पहला इसको 1 करो या तो पहला इसको 1 करो, किसी को भी पहला 1 करो और उसका यूज़ करके बाकी रिमेनिंग 0 करने का। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 दिया है तो मैं स्टार्ट इससे करता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे ऑलरेडी मुझे 1 दिया हुआ है तो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। अभी कॉलम का यूज़ करना है तो देखो मुझे रो में 0 करना है। हाँ, इसको 0 करना पड़ेगा, इसका यूज़ करके मुझे इसको 0 करना है। यहाँ -1 ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा? ऐड करूँगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का है, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला है। मैं ऑलरेडी आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन में करा के दिखा चुका हूँ उसमें। ठीक है ना, वीडियो हमारे 4th में। ये वीडियो अभी इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि यही क्वेश्चन को हम लोग कॉलम से भी कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं बिंदास। कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का आप चाहे रो से करो चाहे कॉलम से करो, पर ध्यान देना आपको मोस्ट ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछता है। तो आप सबसे पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन सीखो, 100% सीख के लो। उस पर आप क्या आते हैं? फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब पूछा जाता है। मैं समझ कराऊंगा, प्लीज़ उस पर ध्यान देना। ठीक है, चलो अभी देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखो मेरे को इसको 0 करना है ना, तो मैं चेंज कहाँ पे करना है? C2 में करना है। स्टार्ट भी कहाँ से करूँगा? C2 से करूँगा, C2 + C1। तो हम लोग लिख लेते हैं आंसर क्या आएगा हमारा। हम अपना आंसर लिख लेते हैं, जो चेंजेस नहीं करना है उसको लिख लो। C1 को चेंज नहीं करना है तो 1 2 ऐसे ही रहेगा। अब इसको ऐड कर दो, क्या होगा इसका आंसर? -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 5 कर दिया। क्लियर? यहाँ मैंने क्या कर दिया? 5 कर दिया। कोई डाउट है? क्योंकि ऐड करना था ना, ऐड तो कर दिया मैंने। ठीक है, अभी मुझे अभी क्या करना है? C2 में चेंजेस करना है। C2 में मुझे यहाँ पे 1 लाना है ना, यहाँ पे मुझे 1 लाना है। पहले इसको 1 लाना है, इसका यूज़ करके मुझे इसको 0 करना है। तो मुझे यहाँ पहला 1 लाना है, तो मैं क्या करूँगा? डिवाइड C2 बाय 5 से डिवाइड करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 दिया है। तो क्या आएगा आंसर? 5 से डिवाइड करने पर देखो C2 का C1 तो वैसे ही देगा 1 2 0/5 0 5/5 1। अब इस 1 का यूज करके मुझे इसको 0 करना है, तो मुझे अभी C1 में चेंजेस करना है ना, तो C1 लिखूंगा। स्टार्ट भी कहाँ से करूँगा? C1 से करूँगा। C1 + 2 C2 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस करूँगा ना, 2 - 2 0 ना, 2 - 2 0, तो C1 - 2 C2। ठीक है, जो चेंजेस नहीं करना है पहले इसको लिख लो। C2 चेंज नहीं करना है तो मैं इसको लिख लिया। क्लियर? मैं उसको लिख लिया। अब C2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 2 C1 से माइनस कर दो, 1 - 0 1 2 - 2 0। हो गया आइडेंटिटी? श्योर? कोई डिफिकल्ट था क्या ये? आई थिंक ये बहुत इजी था। ये हमारा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप सो कि आपको किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में करना आ गया होगा, चाहे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो